वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। झारखंड पॉलिटेक्निक पेपर 2017 का पार्ट 5 लेके आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन 41 से 50 तक डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मैथ्स का। द शेप ऑफ गिल्ली इन द गिल्ली गेम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, मैंने गिल्ली डंडा के खेल में, गिल्ली डंडा जो खेलते हैं उसमें जो गिल्ली का आकार होता है वो क्या होता है। तो गिल्ली का आकार ऐसे होता है, देखिए ऐसे करके होता है, इस तरह करके दो बना रहा था। तो ये जो दो है, ये दो क्या है, इसको इसको बोलते हैं कोन, माने शंकु बोलते हैं। क्या है, कोन होता है और एक सिलेंडर होता है, यानी कि दो सिलेंडर होता है और एक कोन होता है। दो सिलेंडर और एक कोन। देखिए अब इसमें क्या, दो कोन एक सिलेंडर, यानी कि ये होगा। कोन को बोलते हैं शंकु और सिलेंडर को सिलेंडर ही होता है। तो जो गिल्ली गिल्ली का शेप होता है उसमें दो, एक सिलेंडर होता है, दो कोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फिगर एरिया ऑफ शेप रीजन वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। साइड कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ठीक है, सर्कल का रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या सर्कल है, 4 गो है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है रेडियस। अगर ये पूरा 14 होगा तो ये 7 होगा, यानी कि 3.5 होगा। तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, यहाँ से 10 आ जाएगा, एक और 10 हो जाएगा। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 2 जा और 2 से यहाँ और 5 से 7, तो कितना हो गया 7 दूना 14 और 7 दूना 14, एक 154 एरिया ऑफ सर्कल हो गया। तो पूछा क्या है कि शेडेड जो है, जो एरिया ऑफ सर्कल का, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, जो एरिया टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस चारों सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो 2 और 4 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। द मेटेलिक शेप ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 गो। तो वॉल्यूम ले लीजिए 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। और जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस हम R मान लेते हैं, कैपिटल R। तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस 1 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस फिर दूसरा 8 का क्यूब, तीसरा 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज़ 216 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू R क्यूब। यहाँ से क्या आएगा, अगर सबको सम करेंगे तो आएगा 1428। इस 1428 किसका क्यूब रूट होता है, तो R इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1428। 1428 जो होता है वो 12 का क्यूब रूट होता है। तो आंसर 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन अ डिग्री ऑफ सर्किल विथ रेडियस R। कोण P का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R है। इसे मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, कोई यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर रेडियस एंगल P बना रहा है। तो पूरा अगर बनाता है, पूरा बनाता है तो क्या होता है, इसे मान लीजिए P एंगल बना रहा है तो P/360। अब एरिया पूछा है कितना एरिया बना रहा है, तो पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा P/360 पाई R स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। उसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर भी रहता है, तो एरिया में सर्कम्फ्रेंस होता है, उसमें भी लिख सकते हैं कितना आर्क सस्पेंड करता है, तो θ/360 जितना एंगल सस्पेंड करेगा इंटू 2πr लिख सकते हैं। इससे भी ये दूसरा फार्मूला है, जब सर्कम्फ्रेंस पे होता है कितना आर्क बना रहा है, आर्क लेंथ, इस पे कितना आर्क बना रहा है, ये पूछ रहा है इस एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो P/360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर एंगल ABC is greater than 90 and AD is perpendicular to CB produced, then which one of the following relation is correct। एंगल ABC greater than 90 है और AD परपेंडिकुलर टू CB है, तो नीचे में से कौन सा समीकरण आकृति के लिए सही है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी को एज इट इज रहने दो, ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी ए लिखेंगे, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर बी सी नहीं होगा, यहाँ पर सी डी होगा। तो सी डी स्क्वायर, तो सी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस इसको बी डी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी और बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए डी को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी और इंटू बी सी। तो बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी बी सी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और सॉल्व करना है, 2 बार यूज़ करना है, एक बार ए सी इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, फिर ए डी के लिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल टू 7/8, अगर tan थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता होता है कि 1 इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। इससे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर, tan थीटा कितना 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 1 चला जाएगा, तो यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 64/49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखिए द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इक्विडिस्टेंस मतलब कोई पॉइंट पी है, ये एक्स कॉमा वाई है, और यहाँ पर ए को 7,1 लेते हैं और बी को 3,5 लेते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अंडर रूट होता है, अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 7 को क्या लिखेंगे 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। उसी तरह इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आएगा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा आसानी से, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का वर्टेक्स है ए बी और सी जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल है, और ए से जो मीडियन कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोई पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई, तो बी कितना है -3 -2, और यहाँ पर क्या है -1 -8, और ये क्या है 5 -1। इससे मिड पॉइंट थ्योरम से लगाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 -1 डिवाइड बाई 2, और तो -4/2 दैट इज -2 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह y निकालेंगे तो -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, यानी कि x का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू 3 आएगा। अब इससे दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे तो डिस्टेंस में क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा। ए बी मान लीजिए डी है, तो ए डी जो होगा क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और इधर से क्या हो जाएगा -1 और -3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर 16 दैट इज अंडर रूट 65।
तो 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। अब पॉइंट लाइज ऑन एब्सिसा, जैसे मान लीजिए ये करके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा बोला अब पॉइंट लाई ऑन एब्सिसा टू द लेफ्ट ऑफ ए डिस्टेंस 3 यूनिट, 3 यूनिट में -3,0। तो पूछा है कि इट्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, तो -3,0। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा।